अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, राइट। और सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर ये नंबर्स होते हैं तो इसको मैथमेटिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं दी जाती और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम मैथमेटिक्स में क्यों नहीं पढ़ते, राइट। या इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर और हम इसको फिज़िक्स में ही क्यों पढ़ रहे हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स आते कहाँ से, होते क्या हैं, राइट। तो इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देख लेंगे, राइट। अच्छा, इससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जिसे कहते हैं राउंड ऑफ, राइट। राउंड ऑफ ये होता क्या है बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर में लंबी चौड़ी वैल्यू आ जाती है, कुछ इस टाइप की वैल्यू, लेट्स से 7.856455289 या फिर समटाइम ऐसी भी वैल्यू आ जाती है 0.00000078594593 सो ऑन। या फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत बड़ी वैल्यू भी आ जाती है, कुछ इस टाइप की 7.06505.3534 सो ऑन। तो कुछ इस टाइप्स की वैल्यू आ जाती हैं जो कि चलती रही भी होती हैं आगे तक। और स्टूडेंट के जहन में सवाल आ रहा होता है भाई पॉइंट के बाद के कितने डिजिट्स को लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं, राइट। तो भाई हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले इस नंबर को देखें तो ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, यानी 7 पॉइंट समथिंग नंबर है। और इसको देखें तो ये बहुत 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 छोटा नंबर है, राइट। और इसको देखें तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो भाई जब किसी सिचुएशन में आपको इस तरीके से कोई नंबर मिल जाए जो कि 100 लगे लगभग हो, 7 हो, या यूनिट प्लेस पे हो, या 10 प्लेस पे, या 100 प्लेस पे, या 1000 प्लेस पे, तो उसमें आप कोशिश ये किया करें कि यहाँ से जो आप नंबर हैं इनको राउंड ऑफ करते 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 पॉइंट के बाद की दो वैल्यू पे लाकर छोड़ दें। और राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और सिमिलरली जब इस टाइप की कंडीशन आ जाए, जब बहुत सारे जीरो और उसके बाद नंबर आए, तो आप लोग राउंड ऑफ करते 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 जहाँ पे 3 वैल्यूज़ रह जाएँ, 3 या 4 वैल्यूज़, वहाँ आकर आप रुक जाएँ, राइट। कैलकुलेटर से सिर्फ उतनी ही वैल्यू लिखें। सिमिलरली जहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू हो वहाँ पर अगर आप इस चीज़ को पूरे को इग्नोर भी कर दो, पॉइंट की इस तरफ की सारी वैल्यू को इग्नोर भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि 1,08 ने, राइट, यानी 1 लाख और 50 पैसे, तो उसमें 50 पैसे की कोई अहमियत नहीं है 1 लाख के अंदर ना, राइट। उसको निकाल भी दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 लाख की वो जो अमाउंट है उस अमाउंट पे, राइट। तो सिमिलरली ये जो वैल्यू है इस पे इस अमाउंट का कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे हटा भी दो तो कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, इस केस में अगर इसको हटा दो पॉइंट की तरफ वाली वैल्यू को तो फ़र्क पड़ता है भाई, क्योंकि फिर वैल्यू बचेगी ही नहीं। ये वैल्यू है ही इतनी छोटी। और इस केस में भी हमें पॉइंट के बाद की 2 से 3 वैल्यू को रखना पड़ता है। अच्छा, बात करते हैं हम राउंड ऑफ की कि भाई राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं। तो भाई याद रखना, राउंड ऑफ करते वक्त आप बारी बारी एक एक नंबर को यहाँ से रिमूव करते हो राइट पे से, राइट। अच्छा, रिमूव करने का तरीका क्या है? रिमूव करने का तरीका ये है कि जब भी नंबर 5 से बड़ा होगा तो आपने जो है रिमूव करने के बाद अगले नंबर में 1 प्लस करना है, राइट। और जब भी नंबर 5 से छोटा होगा तो अगले में कुछ भी प्लस नहीं होगा, इसलिए मैं 0 लिख देता हूँ। कुछ प्लस नहीं करना, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है। तो भाई राउंड ऑफ करने का रूल ये है, आप इस नंबर को रिमूव करके और अगले नंबर में 1 प्लस करेंगे कब? अगर वो नंबर 5 से बड़ा होगा। और 1 प्लस नहीं करेंगे कब? जब वो नंबर 5 से छोटा होगा। लेकिन अगर वो नंबर 5 हुआ तो ये भी जो सिचुएशन आ सकती है कि वो नंबर ही 5 है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? उस सिचुएशन में आपको देखना है जिस नंबर को आप रिमूव कर रहे हो, लेट्स से यहाँ से 9 को हटा रहे हो, तो उसके बाद वाला नंबर जिसमें आपको 1 प्लस करना है या नहीं करना है, ये आपने अभी सोचना है। तो इस नंबर को जब आप हटा रहे हो और ये नंबर लेट से 5 है और ये यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 क्या है? इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। अगर ये ऑड होता, ऑड यानी वो नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 सो ऑन, और इवन वो जो 2 के टेबल में आते हैं 2 4 6 8 10 12 सो ऑन, राइट। तो ये 2 के टेबल में आता है, ये इवन है। अगर ये इवन है तो इसमें 1 प्लस नहीं करना। अगर ये ऑड है तो इसमें 1 प्लस करना है। कब? जब यहाँ इससे पहले 5 लिखा हो। तो इनको बारी बारी हम क्या कर लेते हैं? राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो पहला ये 9 रिमूव कर दिया, तो 9 रिमूव किया तो 9 5 से बड़ा है, तो अगले में क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, 8 से 9 हो जाएगा। फिर मैंने 9 को रिमूव किया जो कि 5 से बड़ा है, तो अगले में 1 प्लस हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा 3। और फिर मैंने 3 जो कि 5 से छोड़ा इसको ऐसे ही हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 5 से छोटे में कुछ भी प्लस नहीं होगा। सिमिलरली जो अगला है इसमें से मैंने 5 वाली सिचुएशन आ गई,
5 को हटाया तो भाई अगला देखा मैंने ऑड है तो फिर 1 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 6, राइट। सिमिलरली अगला जो नंबर है इसको मैं रिमूव करूँगा और ये 5 से बड़ा है तो अगले में 1 प्लस हो जाएगा, ओके। सिमिलरली मैं नेक्स्ट देखूंगा तो भाई इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ और अगला इवन है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं चाहूँ तो आंसर यहाँ रोक दूँ अपना ना, ये मेरा क्या राउंड ऑफ हो के आंसर आ गया। तो मुझे लंबी चौड़ी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि भाई लंबी चौड़ी वैल्यू लिखें या ना लिखें। ओके, नेक्स्ट वाले की बात की जाए तो भाई यहाँ पर मुझे तकरीबन 3 से 4 वैल्यू तो लिखनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत छोटी वैल्यू है, राइट। तो भाई करते हैं राउंड ऑफ, यही इसी रूल को फॉलो करते हैं। 5 को हटाया और 3 में 1 प्लस कर दिया, क्योंकि 3 ऑड नंबर है। फिर 4 को हटाया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9 को हटाया, इसमें 1 प्लस कर दिया, क्या हो जाएगा 6। और फिर 6 को हटाया जो कि 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। आप चाहो तो यहाँ भी रोक दो या एक आध डिजिट को और राउंड ऑफ कर सकते हो। सिमिलरली अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर 4 को हटाया, ऐसे ही रह गया। 3 को हटा दिया, 5 से छोटे हैं ना दोनों, 5 को हटा दिया और ये क्या हो जाएगा 4। और सिमिलरली इस 4 को भी हटा दो तो ये आपका सिंपली ये नंबर बन जाएगा, राइट। तो भाई जब भी आपको राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए आपने इस तरीके से राउंड ऑफ करके आंसर को बताना है। तो ये तो कुछ राउंड ऑफ के रूल थे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज़ होती है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होता है कि कौन से ऐसे डिजिट हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं, जिनको आप एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लेंथ है। मैथमेटिक्स में लेट्स से मैथमेटिक्स में बात करो तो मैं लिख देता हूँ 2 या 1 2 3, राइट। तो 1 2 3 लिखने का मतलब ये है कि भाई जब मैं 1 लिख रहा हूँ ना तो इसके यहाँ पॉइंट मौजूद है और मैं आगे के मान के चलता हूँ, सारे के सारे नंबर क्या है 0 है, ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूँ। इसका मतलब जो 1 है ये 100% एक्यूरेट मेजर हुआ है। ऐसा किस में सोचता हूँ मैं, मैथमेटिक्स में, कि कोई भी जो वैल्यू है ये 100% एक्यूरेटली मेजर है, राइट। इसलिए मुझे मैथमेटिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो भाई यहाँ पर कोई भी वैल्यू 100% एक्यूरेट मेजर नहीं हो सकती। डिपेंड करता है हमारे स्केल पे और डिपेंड करता है हमारी नेचर पे, कि हमारी नेचर ने किस पॉइंट पे जाके हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, या फिर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ तक की वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास, तो पहला सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि मैथमेटिक्स में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ों को मेजर नहीं करना होता, हमें तो सिंपल काउंटिंग करनी होती है, राइट। और काउंटिंग में हम 100% एक्यूरेसी मान के चल सकते हैं कि भाई 1 के बाद के सारे ही नंबर 0 हैं, राइट। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहूँ कि ये रॉड है एक लेट से, और मैं कहूँ भाई ये 2 मीटर की रॉड है ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये 2.0000000000 चल रहे हैं आगे तक ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। 2 मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली कह दिया 2 मीटर की रॉड है। एक्चुअल में इसके आगे के डिजिट में भी कुछ नंबर्स मौजूद हैं जिसे मैंने मेजर नहीं किया हुआ, जिसे मैंने इग्नोर किया हुआ, या फिर मेरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जिसे मैंने वो इंस्ट्रूमेंट इसके इन डिजिट्स को सही तरीके से मेजर नहीं कर सकता। अगर वो इन डिजिट को भी सही तरीके से मेजर करता तो वो डिजिट भी मेरे लिए सिग्निफिकेंट होते, मायने रखते, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है जिसे आप आम तौर पे ज्योमेट्री में रखते हो और यूज़ करते हो। उस ग्रेजुएटेड स्केल में एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ इंचेस चल रहे होते हैं। मैं बात करता हूँ सेंटीमीटर की, लेट से। अच्छा, ये सेंटीमीटर्स की लाइन है, लेट से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये आ गई सेंटीमीटर का चला है। चलिए, और इंचेस भी चल रही है, मैं इंचेस की बात नहीं कर रहा। अच्छा, आपसे कहा गया कि भाई लेट से इस रॉड की लेंथ को नापो। आप कहोगे कि भाई 0 से स्टार्ट करते हैं ना, ये 0, ये रॉड 0 से स्टार्ट ले लेते हैं भाई। ये रॉड कुछ इतनी बड़ी है, राइट। ओके, आपने इसको मेजर करना शुरू किया। पहले आप मेजर करोगे 1 2, ओके 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 से पहले, तो आप क्या लिखोगे 2, ओके। फिर आप सेकंड चीज़, जब ग्रेजुएटेड स्केल को उठाकर देखोगे तो आप देखोगे 2 से 3 के बीच में भी 10 लाइनें मौजूद होती हैं। मैंने अप्रॉक्सीमेटली ऐसी 10 लाइनें बना दी हैं। 2 से 3 के बीच में भी 10 लाइनें मौजूद होती हैं, राइट। अच्छा, उन 10 लाइनों में भी आप देखते हो कि ये लेट से 4 पे कहीं आ रहा है, 4 के करीब करीब है, तो आप लिख देते हो 2.4 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, इसका मतलब 4 के, ये भले ये 4 से थोड़ा सा आगे जा रहा होता है,
लेकिन 5 से पीछे होता है तो आप क्या लिख देते हो 2.4 सेंटीमीटर। इसके मतलब ये हुआ कि इसके बाद वाला जो डिजिट आने वाला था वो 100% एक्यूरेट नहीं था। आप इस स्केल से उसको एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, उसमें क्या मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है, यानी वो अनसर्टेन है, आप उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो इसी स्केल के हिसाब से इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है, तो आप कहोगे भाई एक ये रहा, आप कहोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, राइट। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें मौजूद होती है, राइट। अगर मैं कहूँ कि भाई इन 10 लाइनों के बीच में भी 10 लाइनें मौजूद हैं, सुनना इस बात को, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक को मैंने 1 सेंटीमीटर कहा, राइट, ये 1 सेंटीमीटर 1 से 2 तक जा रहा है, 1 सेंटीमीटर है, राइट, और इसके बीच में 10 लाइनें मौजूद हैं। लेट्स से ये 10 लाइनें मान लेते हैं, भले ही 10 ना हो, ओके। और फिर अब मैं कह रहा हूँ कि हर 2 लाइन के बीच जो कि अंदर मिलीमीटर मौजूद है, भाई अंदर की एक लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, उस मिलीमीटर के अंदर भी 10 लाइनें मौजूद हैं। इस बार मेरा स्केल ऐसा है, इसका मतलब इस बार मैं अपनी इस वैल्यू को 2.4 सेंटीमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से लिख सकता हूँ, और वो इस बार मैं क्या लिखूँगा 2.4, और फिर लेट्स से मैं कुछ यहाँ आया, ये जैसे 2 और 3 के बीच में था ना, इसको भी 2 और 3 के बीच में रख लेते हैं, ओके। और यहाँ पे मान के चलते हैं 2.4 तक आ गया और कुछ रॉड यहाँ तक आ रही है, तो 4.1, 4.2, 4.3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2.43 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा स्केल ऐसा था जिसने और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस रॉड की लेंथ को प्रिसाइसली मेजर किया। और इस बार अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो मैं कहूँगा इसके अंदर सिग्निफिकेंट 1, 2 एंड 3, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्या यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 0 भी आ रहा है तब भी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, क्योंकि मैंने उसको मेजर किया था, वो भले मेजर करने के बाद 0 आई हो, बिल्कुल यहाँ इसके साथ मिली भी हो, लेकिन मैंने मेजर किया, मेरे स्केल की लेंथ ऐसी, मतलब मेरे स्केल इतना प्रिसाइज था कि वो यहाँ तक मेजर कर सकता था एक्यूरेटली, राइट। तो भाई फिज़िक्स में इस चीज़ की बड़ी अहमियत है। इसका मतलब ये हुआ, मैथ में तो आप लिख देते हो ना 2.0 इज़ इक्वल टू 2, आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहोगे दे आर इक्वल, लेकिन अगर फिज़िक्स में ऐसा कर दोगे तो भाई ये कट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये आपका स्केल या इसका मेजरिंग डिवाइस ऐसी है जो कि इतना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रही, और ये उससे 10 टाइम बेहतर मेजर कर रही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं 0, राइट। तो इसको आप 2 को 2.0 के बराबर नहीं लिख सकते फिज़िक्स के अंदर, ओके। अब हम पढ़ते हैं भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट किस लिए किया जाता है। आपको सेकंड सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि भाई फिज़िक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा सवाल का जवाब ये कि भाई ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट किस तरीके से किया जाता है, गिना किस तरीके से जाता है, ओके। उस तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। सिमिलरली अगर आप मिलीमीटर स्केल से मेजर करेंगे किसी भी रॉड की लेंथ को, तो वो मिलीमीटर में तक आंसर राइट देगा। माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे तो माइक्रोमीटर तक आंसर देगा, उसमें उतने ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होंगे। सिमिलरली आप अगर नैनोमीटर की कोई मेजरिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट किया कैसे जाता है। भाई लेट्स से मैं एक ऐसे कोई नंबर लिख रहा हूँ 289 ना, ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो भाई जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं लेट्स से ये सारे के सारे काउंट किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इस वक्त 5 मौजूद है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं हमारे पास, राइट। पहला बात तो ये हो गई। सेकंड बात क्या हो गई, सेकंड बात ये हो गई भाई अगर 0 कहीं इन बिटवीन आ रहा है, 0 कहीं बीच में आ रहा है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसको एक्यूरेटली मेजर किया गया है। वो बात अलग है, ये आया ही 0 है मेजर होने के बाद, लेकिन इसको मेजर किया गया है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं भाई, 4 और 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। अच्छा, लेट्स से कोई बहुत बड़ी वैल्यू है 6000000 और ये आपके पास लिखी हुई है, मतलब 6 के इस तरफ 0 लिखे हुए हैं, राइट। तो इस केस में आपका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। क्यों? क्योंकि ये 6 लाख जो मैंने लिखा हुआ है ये रफली वैल्यू लिखी हुई है। अगर आप किसी
चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो वो एक्यूरेटली 6 लाख नहीं होगी, बस आपने रफली बता दी भाई वो 6 लाख है। हाँ, अगर आपको पता है इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है किस तरीके से, 6 एक्सपोनेंशियल 5, क्योंकि 5 बार पॉइंट इस तरफ खिंचेगा और पॉइंट यहाँ का रुक जाएगा। तो भाई ये अकेला बच रहा है ना, तो इसलिए एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, लेकिन अगर इन केस कि आपने इसको मेजर किया एक्यूरेटली, यहाँ तक के, इस डिजिट तक के एक्यूरेटली मेजर किया और वाकई में 0 आए, तो फिर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, बल्कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 6.00000 एक्सपोनेंशियल 5, क्योंकि ये चीज़ बता रही है, ये जो 5 0 है ये हमें बता रहे हैं कि आपने इन लेंथ तक इसको एक्यूरेटली मेजर किया हुआ है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो फिर आप बता रहे हो कि आपने इन लेंथ तक इसको एक्यूरेटली मेजर किया हुआ है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एक और बात समझ आई कि अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है 7.0000, राइट पे 0 आ रहे हैं पॉइंट के बाद, ये भी सिग्निफिकेंट हैं, इन्हें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। तो इस केस में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स था। समझ आ रही है बात, राइट? तो ये फ़र्क है भाई इसमें और इसमें। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 0.0000789, आपको पता है कि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो पॉइंट को किस मूव कराते हैं, 1 2 3 4 5, तो भाई इस केस में ये एक्सपोनेंशियल -5 बन जाएगी। और यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, 3। तो इसका मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई लेफ्ट की तरफ जो 0 आ रहे होंगे उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, जबकि पॉइंट के बाद जो राइट पे 0 आ रहे हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जा रहा है, और सेंटर में जो 0 आ रहे हैं उन्हें भी काउंट किया जा रहा है, राइट? सिमिलरली अगर आप लिखते हो 1.2 और लिखते हो 1.20, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने मेजर किया है ये इससे 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर किया हुआ है, यानी ये और ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर किया हुआ है। तो इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इस केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो भाई ये वो तरीके थे जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बता सकते हैं उनके बारे में। जैसा कि आपने देखा है कि एटम की तादाद 1 मोल के अंदर कुछ इतनी होती है ना, राइट? अब इतनी होने का मतलब 6.02, उसके बाद तो 21 0 मौजूद है ना। अब 21 0 मैंने नहीं लिखे, इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 23 लिखा हुआ है, 2 बार तो यहाँ खिसक जाएगा पॉइंट, तो 21 बचेगा, 21 0 और मौजूद है। इसका मतलब वो 21 जो 0 हैं वो 0 नहीं भी हो सकते, हमने बस रफली उसको 0 मान लिया। अब वो 0 नहीं, क्योंकि ये वैल्यू थी बहुत बड़ी ना, क्या करते, मानना पड़ा, राइट? तो इस केस में ये जो एटम्स की तादाद है 1 मोल के अंदर, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3, 1 2 3। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 kg, राइट? इसका मतलब इससे पहले 30 0 मौजूद हैं, एक पॉइंट यहाँ खिसकेगा, एक ये 30 हो जाएगा, उसके बाद 30 0 मौजूद हैं। तो इस केस में भी ये वाली सिचुएशन है, राइट? जहाँ पे कुछ बहुत आगे जाके कुछ वैल्यूज़ आने लगी, नॉन ज़ीरो डिजिट आने लगे, तो आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपने लिख दिया, तो इस केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सिंपल सी बातें चल रही हैं काफ़ी। अच्छा, इसको आगे देखते हैं। और लेट्स से आप 2 नंबर्स को ऐड करा रहे हो, एक नंबर आपके पास है 1.22 जिसके सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखते, या 220 जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको देखते ही पता चल गया भाई ये सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ मौजूद है 4, राइट? एक और नंबर है जो है 14.37, इसमें 3 तक लिखा है, लेट्स से 3 तक लिख लिया, और जिसके सिग्निफिकेंट फिगर आपको देख के पता चल रहा है भाई कितने हैं, 3। तो ऐसी सिचुएशन जब आप 2 नंबर्स को ऐड करा रहे हो और दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हों, राइट? चलो ये 1 यहाँ से हटाकर यहाँ लगा लेते हैं, आसान कर लेते हैं। दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हो, तो याद रखना ऐड कराने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट, मतलब इन दोनों में से किसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कम है ना, तो आंसर जो आएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इसके बराबर होने चाहिए जिसके कम होंगे, राइट? चलो आंसर देखते हैं क्या आता है, 035.5।
इसका मतलब ये आंसर है। आप राउंड ऑफ करके 0 को यहाँ से हटा दोगे, और 0 की जगह अगर यहाँ 5 भी लिखा होता ना, या 6 भी लिखा होता, लेट्स से 6 लिखा है, तो ये 6 आता और उसके बाद राउंड ऑफ होकर 6 हट के और यहाँ पर 4 आ जाता, क्योंकि 6 5 से बड़ी वैल्यू, और आपको पता है कि फिर जब 5 से बड़ी वैल्यू हटती है तो नेक्स्ट में 1 प्लस हो जाता है। तो भाई ये आंसर आता आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। सिमिलरली आप जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करते वक्त भी आप पहले के सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे, दूसरे के सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है उसको राउंड ऑफ करके उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाना है जितने उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर थे जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर थे। राइट, समझ आ रही? तो आपने क्या करना है, हमेशा कम जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, आंसर उस वैल्यू उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। ओके, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।